आम बजट 2021 लोकसभा में पारित हो चुका है, जिसको लेकर देश में अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसको लेकर हमने भी शहर के जानी मानी हस्तियों से बातचीत की और उनसे जाना कि उनकी बजट पर क्या राय है। कांग्रेस प्रवक्ता व सचिव सुमित गौड़ का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सर, बजट को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कैसा बजट आया है? देखिए, मैं साफ तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, और जो कि सही भी है, कि ये एक दिशाहीन सरकार का दिशाहीन बजट है। मैं फिर से कह रहा हूं, दिशाहीन सरकार का दिशाहीन और दशाहीन बजट है। अब अगर हम इसमें बात करें, एक तरफ से सरकार नारा देती है इन किसानों के लिए, हम किसानों के लिए की आय दुगनी करेंगे। आप ये देखिए, इनका एक तो नारा ये है किसानों की आय दुगना करेंगे। दूसरी बात, जो किसानों के लिए बजट है इन्होंने इस साल के लिए पिछले साल से कम कर दिया। तो ऐसा कैसा मैजिक है, ऐसा कैसा जुमला इन्होंने छोड़ा कि जिससे ये बजट कम करके किसानों की आय दुगनी करेंगे। कम से कम मेरे तो समझ में आ नहीं रहा। अगर आपके समझ में आ रहा तो मुझे समझाने का कष्ट करें, या जनता के समझ में आ रहा हो तो जनता भी हमें बता दे। दूसरा, इन्होंने पेट्रोल डीजल पे सेस बढ़ाया। अब आप ये देखिए, पेट्रोल डीजल पे सेस बढ़ा के इन्होंने कहा 3 से 4 रुपये बढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने साथ ही ये भी कह दिया कि उपभोक्ता पे बोझ नहीं पड़ेगा। मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ, इनका एक भी मंत्री, इनका एक भी संतरी, एक भी विधायक ये कह दे, ऑनलाइन आके न्यूज़ में आके बोल दे कि अगले महीने भी गैस के, पेट्रोल के, डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, तो मैं मान लूँगा। अब ये क्या करेंगे, जैसे हर महीने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा ही रहे हैं, तो इस सेस के पैसे को कवर करने के लिए मान लो अगर अगले महीने क्रूड ऑयल के मारे 10 पैसे कीमत बढ़नी, 10 पैसे ना बढ़ा के 35 पैसे बढ़ा देंगे। ये निकालेंगे जनता की जेब से ही। तो बेसिकली इस दिशाहीन सरकार का ये दिशाहीन बजट है, और इन्होंने इस बजट में फिर से एक बार जो जुमलों का इन्होंने दिखा दिया कि हम जुमले वाली सरकार है, जुमलेबाजी हमें करनी आती है। इन्होंने ये यहाँ 3 जो राज्यों में चुनाव है, खासतौर से इन्होंने इस बजट में जो ने फोकस रखा है, बंगाल के, वेस्ट बंगाल के जो चुनाव आने जा रहे हैं, वहाँ के लिए कुछ ज़्यादा ही घोषणा इन्होंने करी हैं, वहाँ को देखते हुए, वहाँ के चुनावों को देखते हुए। तो आप ये देखिए, ये सरकार उसी राज्य की थोड़ी बहुत सोचती है जहाँ चुनाव होते हैं। पहली बात तो इन्होंने अपना चेहरा, एक बार फिर से इनका चेहरा जनता के आगे बेनकाब हो गया है। और दूसरी बात, आप ये देखिए, इनको इनमें से किसी भी ने भी इनके कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई भी हमें ये आके बता दे कि हरियाणा के लिए इस बार क्या किया। क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद से हूँ, तो मैं हरियाणा की बात रखूँगा। पिछले 20-25 साल, 20 साल से लगभग हम भी राजनीति में, हम हर बजट देखते आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हर बजट में हरियाणा को कुछ ना कुछ जोर मिलता था। ये पहला, इस गूंगी बहरी अभागी सरकार का पहला ऐसा बजट मैं देख रहा हूँ जिसमें हरियाणा के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जबकि हरियाणा में सरकार किसकी? बीजेपी की। केंद्र में सरकार किसकी? बीजेपी की। फिर हरियाणा के साथ इन्होंने अछूता फैसला, भेदभाव क्यों किया? क्या हरियाणा में लोग नहीं रहते? क्या हरियाणा में गरीब नहीं हो रहते? क्या हरियाणा में किसान नहीं रहते? तो आप ये देखिए, आज कोई सा भी आप बात उठा लीजिए, इनका कोई सा भी, आप हर जगह इनका फेल्योर आपके सामने आ जाएगा। नोटबंदी से शुरू हो जाओ, जीडीपी भी हिरी पड़ी है, क्राइम व्यवस्था पे आ जाओ, दलितों के प्रति कितना क्राइम इस देश में बढ़ चुका, महिलाओं के प्रति कितना क्राइम रेट बढ़ चुका, कितना अत्याचार बढ़ चुका है। और करप्शन की तो आप बात ही मत कीजिए। करप्शन में तो, अगर करप्शन की सभी सीमाएं लांघी हैं तो केवल इस बीजेपी सरकार ने लांघी है। कांग्रेस टाइम में कभी ऐसा नहीं हुआ। आज स्पष्ट तौर पर एक बात और कह देना चाहता हूं, ये जो बजट आया है और पिछले 6 साल से ये गूंगी बहरी अभागी सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। ये जो बजट निकाला गया, इसमें भी बहुत 90% पूंजीपतियों को ध्यान रखा। पूंजीपति भी या उद्योग भी मध्यम वर्गीय नहीं, ना इन्होंने मध्यम वर्गीय लोगों को कोई इसमें वो दिया है राहत, ना इन्होंने मध्यम वर्गीय उद्योगों को राहत दी है। इनके बजट से केवल और केवल अडानी और अंबानी जैसे प्लेयर ही खा कमाएंगे। और बहुत डर लगने लग गया अब तो हमें, अपने सारे बड़े भारत देश में रहते हुए, क्योंकि ये सरकार अगर इसी हिसाब से हर चीज़ बेचने में चलती रही तो 2 में से 1 चीज़ निश्चित रूप से होगी, और वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है। फिर कह रहा हूँ, 2 में से 1 चीज़ निश्चित रूप से होगी, या तो ये देश फिर से गुलाम होगा या ये देश टुकड़ों में बटेगा। मैं आज आपके समक्ष बैठा हूँ, मैं तो डेली
जब भी भगवान से मौका मिलता है प्रार्थना यही करूंगा, इस गूंगी बहरी अभागी सरकार को जल्द से जल्द रवाना करें और फिर से कांग्रेस पार्टी को मौका दें, ताकि क्योंकि देश या प्रदेश का भला अगर कोई कर सकता है तो वह केवल और केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है, उसके नेता कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।